नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और आप देख रहे हैं भारत प्राइम। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव अप्रैल और मई के महीने में होने वाले हैं, जैसा कि सूचना मिली है। और अभी हम पंचायत चुनाव को कवर करने आए हुए हैं सिमैसीपुर पंचायत। यहाँ पे यहाँ के वर्तमान मुखिया जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा, जिसमें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुखिया का पद सामाजिक व्यक्ति को ही अच्छा लगता है, ये किसी डॉक्टर, शिक्षक या फिर इंजीनियर के लिए नहीं है। हम इसी सिलसिले में अभी मेरे साथ बात करेंगे सुनील ठाकुर, जिनकी पत्नी मुखिया की उम्मीदवार हैं, क्योंकि ये जो सीट है सिमैसीपुर महिला आरक्षित सीट है। स्वागत है आपका सुनील ठाकुर जी। थैंक यू। अब क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान मुखिया जी ने जो कहा है कि आप एक शिक्षक भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये जो पद है मुखिया का पद, कोई टीचर, डॉक्टर या फिर सीधे आपको ही उन्होंने टारगेट किया है। इस पे कुछ बताइए जी, मुखिया जी कहाँ तक पढ़े हैं वो तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ क्लास 5-6 में हम लोगों को पढ़ाया गया था समाज अध्ययन में कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल। तो पता नहीं मुखिया जी इस बात को कितना समझे। अगर उसमें कोई प्रोफेसर है, टीचर है, प्रिंसिपल है या डॉक्टर, इंजीनियर, वो सब सामाजिक प्राणी ही हैं। अब उनके हिसाब से सामाजिक व्यक्ति क्या है वो तो मुझको उनके स्टेटमेंट से लगता है कि समाज में जो बाप बेटा पोता के साथ दारू शराब पिए या दारू का बिजनेस करावे। आप उन पे आरोप लगा रहे हैं दारू का बिजनेस का। एक तरह से आप ये आरोप लगा रहे हैं हवा में, या कुछ तथ्य है आपके पास? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर गांव पंचायत का मुखिया अगर चाह जाए तो वहाँ दारू बिक्री हो नहीं सकता। और अगर यहाँ खुल्लम खुल्ला दारू का बिक्री हो रहा है तो यह साफ दर्शाता है कि इस दारू के बिक्री में मुखिया जी की कितनी रुचि है। और जहाँ तक आप यहाँ पंचायत में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक शाम ऐसा नहीं बीतता है जहाँ पर जो है मुखिया जी का दारू का पार्टी नहीं चलता। गांव का मॉडल अगर दारू पीता हो, गांव का हेड अगर दारू पीता हो और दारू ही नहीं पीता हो, उसकी चौकड़ी लगाता हो, तो वहाँ निश्चित रूप से वहाँ पर जो है इस दारू का बढ़ावा मिलेगा और लोग समझेंगे कि इसी में प्रतिष्ठा है, क्योंकि ये आज से मुखिया नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 1978 में जब एक अभियान चला था। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। आप जैसे आरोप लगा रहे हैं मुखिया जी पे, रामेश्वर ठाकुर जी पे, तो इससे अगर ये गलत होता है तो वो आप पे मानहानि भी कर सकते हैं। बिल्कुल वो कर सकते हैं, लेकिन पहले आप उनका भी इंटरव्यू लेकर के उनकी आत्मा से तो पूछिए, आप पूरे समाज से तो पूछिए कि उस समाज के लिए क्या कर रहे हैं। वो जगह जगह पर किसी भी भोज में जा कर के जो दारू पिला रहे हैं लोगों को, ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लोग तो ये भी कहेंगे ना कि आप चुनाव जीतने के लिए शायद ये आरोप उन पे लगा रहे हैं। लोग कहेंगे, लोग सब जानते हैं, पूरे पंचायत के लोग जानते हैं, लेकिन जो है सही बोलने की हिम्मत नहीं है लोगों में, इसलिए लोग नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? सही बोलना चाहिए ना। अब उसमें दिक्कत क्या है सो मैं आपको बताता हूँ। जो बड़े लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो रोड से हट गए, वो अपने परिवार को बनाने में लगे हुए हैं। उनको समाज की कोई चिंता नहीं है, वो सोचते हैं कि हमारा अपना परिवार हो जाए, ठीक ठाक हो जाए। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके पास फुर्सत नहीं है, वो अपने रोजगार में लगे हुए हैं। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, वो डरते हैं। तो कौन आएगा? तो आप नहीं डरते मुखिया जी से? अब हम भी डरेंगे तो हम दूसरे लोगों को क्या बताएंगे? अगर मैं भी डरने लगूं, अगर सही आवाज़ नहीं उठा सकूं, तो मुझको मुखिया की उम्मीदवारी देने का औचित्य क्या? गांव की समस्या अलग होती है अकॉर्डिंग टू मुखिया जी। वो कह रहे हैं कि आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कीजिए। कहाँ गांव की समस्या होती है? उन्होंने जो कहा है उनके अनुसार बकरी चोरी से लेकर के खून केस तक का पंचायती करना पड़ता है।
और आप शिक्षा क्षेत्र में, तो शिक्षा क्षेत्र में काम कीजिए, क्यों मुखिया और ये सब में पढ़ते हैं? मुझे हंसी आती है, वो इतने सालों से मुखिया हैं उनके अनुसार ही, और कहते हैं कि आप शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, ये मुखिया का काम जो है डेवलपमेंट का है। सही है। ग्राम पंचायत में सरपंच भी होते हैं जो पंचायत करते हैं। सरपंच का काम तो होता है जो कानूनी पंचायत जो है, हाँ। पंचायत सरपंच की अगर कोई बकरी चोरी हो जाए तो उसका पंचायत सरपंच करेंगे। उसमें पंच होता है, उनके जो है कैबिनेट में जो है पंच लोग होते हैं। जैसे 17 वार्ड है तो 17 पंच होते हैं और उसमें एक सरपंच होते हैं जो पंचों के प्रधान होते हैं। अब यही बीमारी है और इसी के चलते मैं प्रेरित हुआ, यहाँ कंपेल हुआ कि मैं मुखिया का चुनाव यहाँ लड़ूं। इनकी जो मेंटालिटी है, इनकी मेंटालिटी है कि जितना चीज़ हो, अगर सरपंच का काम भी हम ही करें, पंचायत समिति का काम हम करें, शिक्षा का काम हम करें। इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। जैसे आपको मैं बता दूं कि यहाँ हाई स्कूल है, एक परशुराम हाई स्कूल, वो 1978 के मुखिया चुनाव के बाद वो हाई स्कूल यहाँ खोला गया था, जिसमें पूरे गांव की संपत्ति लगी हुई है, पूरे गांव का पेड़ पौधा बिक गया था, पीपल, बर, महुआ, और हम लोग भी उसमें डोनेशन भी दिए थे, ईंट भी दिए थे। उस स्कूल में मैं समझता हूँ पूरे गांव का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें जो है अवधेश ठाकुर प्रधानाध्यापक हुआ करते थे, बहुत अच्छा उस समय चला भी रहे थे, लेकिन राजनीतिक विद्वेषता की वजह से इनको हटा करके, और मुखिया जी उसके अध्यक्ष हैं, और अपने पुतोहू को, अपने माझी लड़का के बहू को जो है वहाँ पर प्रधानाध्यापिका बनाए, और कैशियर जो है, क्लर्क जो कैशियर होता है, वो उनके भतीजा है। तो इनकी मेंटेलिटी आप देखिए, इस शिक्षा को भी कहाँ अछूता रखते हैं, और वह स्कूल अभी ब्लैक लिस्टेड है। क्यों ब्लैक लिस्टेड क्यों? 2017 से यहाँ पर जो है बच्चों के यूनिफॉर्म का पैसा नहीं आता है, साइकिल का पैसा नहीं आता है, क्योंकि उससे पहले जो है किसी को मिला ही नहीं। जो भी सरकार दिया वो किसी को नहीं मिला, इसलिए उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। और आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, कोऑपरेटिव बैंक है यहाँ, एक कोऑपरेटिव पैक्स है शिव सिंहपुर पंचायत का, उसके भी अध्यक्ष वही हैं, और वो भी ब्लैक लिस्टेड है। वो क्यों ब्लैक लिस्टेड है? अब ब्लैक लिस्टेड है कि आप पंचायत में, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बोलता हूँ आप वो बिल्कुल वही सही है। आप पूरे पंचायत में पूछ सकते हैं, किसी भी आदमी का आप इंटरव्यू ले सकते हैं, एक आदमी आपको नहीं बताएगा कि शिव सिंहपुर कोऑपरेटिव जो पैक्स है उससे उनको लोन मिला हो, या जो है उनको खाद बीज मिला हो, खाद मिला हो, तो वो पूरा उनके पॉकेट में चलता है, किसी को कुछ नहीं। अभी धान देख लीजिए, किसान जो है अभी पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों के किसान 11 रुपये 12 रुपये किलो धान बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? हमारा पैक्स जो है धान खरीद नहीं रहा है। ये समस्या पूरे बिहार की है, आपकी पंचायत की तो है ही, अगर है तो मेरे पंचायत में 1 किलो नहीं खरीद हुआ, क्योंकि ये पैक्स ब्लैक लिस्टेड हो गया। इसलिए ब्लैक लिस्टेड हो गया कि यहाँ खाद बीज नहीं मिला किसी को, और धान की भी खरीद फरोख्त नहीं हुई, तो इसलिए पंचायत के कोऑपरेटिव को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। एक शिक्षित व्यक्ति अगर मुखिया बनता है तो समाज को क्या फायदा होगा? देखिए, शिक्षा का मतलब जो है केवल MA BA करना नहीं होता। शिक्षित अगर हम होते तो कोई मुखिया जो है कंटिन्यू इतने दिनों तक नहीं होते, और दूसरा भी कोई मुखिया होता है तो उसको, हमारे वर्तमान मुखिया कब्जा उर्मिला देवी यहाँ की मुखिया थी, जिसका पूरा कार्यभारी, अपने इनका इंटरव्यू आप देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा, उसका पूरा कार्यभारी देख रहे थे। और SDO जो है विजय कुमार मीना का रिपोर्ट है, आप उसको, रिपोर्ट की भी कॉपी मेरे पास है, अगर आप उसको देख सकते हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि पूरे मुखिया का काम जो है रामश्रे ठाकुर के पुत्र श्री रघुनाथ ठाकुर देखते हैं, जबकि उर्मिला देवी OBC से आती थी, और वो 10 साल मुखिया रही। उर्मिला देवी, कभी आपको मौका मिले तो आप उनका भी इंटरव्यू लीजिएगा। उर्मिला देवी को कुछ नहीं मालूम होगा
कि इस पंचायत का पॉपुलेशन कितना है या इस पंचायत में कब क्या हुआ, कोई जानकारी उनको नहीं। पूरा कार्यभार यही देखते थे। तो ये हम अगर शिक्षित, पूरे समाज में अगर शिक्षा आ जाए, एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, लोग समझने लगे कि हमारा अधिकार क्या है, तो ये कभी नहीं ऐसा कर पाते। आप कह रहे हैं कि अगर समाज जागरूक होता तो शायद ये ऐसा नहीं कर पाते। उर्मिला देवी अपने अधिकार को नहीं समझ पाई, आपका ये कहना है जी। तो आप जागरूक कैसे कीजिएगा? जी, मैं इतना ही नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर समाज मतलब एजुकेटेड हो जाए, यहाँ पर शिक्षा आ जाए, तो लोग जागरूक हो जाएंगे, और जागरूक हो जाएंगे, अपना अधिकार समझना शुरू कर देंगे। और इसके लिए मैं कैसे जागरूक करूँगा, मैं आपको बताऊँ, मैं अभी से इस पर काम शुरू कर दिया हूँ। आपको शायद पता होगा, हमारे पंचायत में किसी भी लेबर को जॉब कार्ड नहीं मिला हुआ था। आप किसी भी लेबर से इंटरव्यू लेकर के आप पूछ लीजिए, उसको जाइए, उसको पूछिए कि तुम लेबर का काम किया, तुम्हारे पास जॉब कार्ड है कि नहीं, वो बताएगा कि नहीं, वो मुखिया जी रखे हुए हैं। अच्छा। मैं अभी पूरा जॉब कार्ड निकाल करके एक एक लेबर को मैं दे रहा हूँ। उसको पता नहीं है कि उसके अकाउंट में कितना पैसा आया और कैसे निकल गया पैसा, और कैसे उसको कितना पैसा मिला सरकार के तरफ से। इवन आपको लॉकडाउन के दौरान जो 6,000 रुपया मिला लेबर को, वो भी किसी को पता नहीं। आप कह रहे हैं कि पंचायत में बहुत सारा फंड आता है जिससे वो स्क्रीन लगाकर या फिर जो भी करके मतलब बताया जा सकता है, जागरूक किया जा सकता है। पर मुखिया जी का कहना है, वर्तमान मुखिया जी का, कि मैंने पंचायत को जो फंड मिलता है उस फंड के अलावे 1,54,00,000 फंड अलग से ला करके इस पंचायत में विकास करने का कार्य किया है, जिसमें वो गिनाते हैं 55 लाख हाई स्कूल की बिल्डिंग और 18 लाख मुस्लिम का जो घेराबंदी होता है, और 18 लाख फिर बता रहे हैं शिवेशीपुर मठ का घेराबंदी, और 12 लाख बता रहे हैं वो नंदिनी ठाकुरवाड़ी का घेराबंदी, और 20 लाख का सड़क वो। और बोले हैं कि आप जाके देख सकते हैं, ये सब चीज़ ज़मीन पर है। जी जी जी, बिल्कुल ज़मीन पर है। और मैं भी आपको कहूँगा कि उसको एक बार जाके देख लीजिए। आप शिवसिंहपुर मठ को भी जाके देख लीजिए, बाउंड्री वाल जो वो कंप्लीट है या अधूरा है। नंदिनी ठाकुरवाड़ी के भी बाउंड्री वाल को आप देख लीजिए कि वो कंप्लीट है या अधूरा है, और ये भी आप पता कर लीजिए कि उसका बिल निकल गया कि नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि अगर विधायक फंड से कुछ काम होता है, विधायक जो है हमारे मोहिद्दीन नगर कंस्टिट्यूंसी के विधायक गंगेश्वर बाबू हुआ करते थे, एमएलसी भी यहाँ के हैं। गंगेश्वर बाबू का दिया हुआ फंड है हाई स्कूल बिल्डिंग का। तो वो जो है गंगेश्वर बाबू को ये हक नहीं बनता कि इस पंचायत को दें? तो उसमें जो है हम ये क्रेडिट हम मुखिया जी को कैसे दे दें कि मुखिया जी गंगेश्वर बाबू से एक एक आदमी, इस पंचायत का एक एक आदमी व्यक्तिगत रूप से संबंध रखता है, व्यक्तिगत रूप से उनको जानता है, और गंगेश्वर बाबू जानते हैं। तो विधायक का फंड होता है इसमें जो है पंचायत में। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है जिला परिषद से भी, इसका जिला परिषद का भी फंड आता है। तो ये बाहर से कहाँ से ले आए? ये पटना का फंड ले आए। और जो भी काम हुआ, आप किसी पंचायत में चले जाएं, मैं आपको शिवसिंहपुर पंचायत को आप छोड़ दीजिए, आप किसी भी पंचायत में जाके देखिए कि वहाँ का जो है कब्रगाह का घेराबंदी हुआ कि नहीं। आप किसी भी पंचायत में जाके, आप पटोरी, बहादुरपुर पटोरी है, आप चले जाएं यहाँ बगल में, चकसाहो पंचायत में जाके आप देखें, वहाँ किसी भी पंचायत में आप जाएं कि मठ का घेराबंदी हुआ कि नहीं। लेकिन वहाँ अगर जाएंगे आपको लगेगा कि यहाँ पूरा कंप्लीट घेराबंदी है, उसमें गेट लगा हुआ है। लेकिन आप यहाँ शिवसिंहपुर मठ में भी आप जाके देख सकते हैं, आज ही आप देख सकते हैं, और नंदिनी मठ में भी जाकर देख सकते हैं। रोड की बात मैं आपको बता ही दिया। शिवसिंहपुर मठ में शायद गेट है, तो गेट यहाँ मठ के नज़दीक है, लेकिन उसका आप वो देख लीजिए कि उस बाउंड्री वाल जो है घेराबंदी का फिनिशिंग है कि नहीं, उसमें प्लास्टर है कि नहीं, प्रॉपर कलर पेंट है कि नहीं। आप कलर पेंट नहीं है, प्लास्टर है। तो आप देखिए उस फंड का जो है उसमें कितना का प्रपोजल था, उसका वर्क ऑर्डर देखिए उसमें क्या क्या काम था, उसमें कितना हुआ कि नहीं हुआ, न बहुत कुछ पेपर में ही हो गया। आपको ये देखने की बात है। आपको मैं बताऊं, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं, मैं एक एक व्यक्ति को बताना चाहता हूं कि वो समझें कि उनका अधिकार क्या है। मैं तो आप समय आने दीजिए, मैं जैसे मैं बताया प्रोजेक्टर लगा करके हर एक मोहल्ला में मैं बताऊंगा कि पंचायत का फंड क्या है। आप देखिए ये मीना
विजय कुमार मीना का रिपोर्ट है, आप इसको देखें। इसमें उन्होंने लिखा है, इसमें यहाँ पर पंचायत में आपको जो है शादी का भी रजिस्ट्रेशन निबंधन होता है, इसमें उन्होंने लिखा कि एक भी नहीं हुआ। कबीर अंत्येष्टि की योजना है, कबीर अंत्येष्टि उन्होंने लिखा कि एक भी नहीं। क्या होता है कबीर अंत्येष्टि? जो वो मरने के बाद जो है उसको कुछ पैसा जो दिया जाता है। आपको पंचायत का जो है किसी भी आदमी को क्या होता है, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कि नहीं, आप बताइए। पारदर्शिता जो है, जो फंड आया हमारा, उसको पूरे पब्लिक को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, उसको जानने का हक है कि नहीं। हम क्यों नहीं प्रचार करा दें? आप जो है आम सभा होता है, आम सभा में क्यों नहीं सबको बुलाया जाता है, उसमें 10-15 आदमी बैठ करके तय कर लिया जाता है कि क्या होना है नहीं होना है। इसको मैं चाहता हूं कि शिक्षा के माध्यम से एक जागरूकता पैदा हो, एक एक व्यक्ति शिक्षा को समझे। शिक्षा का मतलब मैं फिर आपको दोहराता हूँ, IAA BA नहीं होता है, MA PhD नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है कि उसको शिक्षित किया जाए। मैं MSc हूँ, हाईली क्वालिफाइड हूँ, लेकिन अभी भी मुझको सीखने की इच्छा है, लर्निंग एटीट्यूड है। मैं चाहता हूँ कि समाज में सबको ये इच्छा हो, उसको समझने की, सीखने की इच्छा हो, वो सीखे जी हाँ कैसे होगा। मैं भी बहुत कुछ अध्ययन कर रहा हूँ अभी पंचायत के बारे में। तो हर एक आदमी को यह मेंटालिटी हो, एक माइंडसेट हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब लोग समझें। ये अवेयरनेस मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। एक कार्यकाल 5 वर्ष का जो मुखिया का होता है, उसमें कितना फंड एक पंचायत के लिए आता है लगभग? वो एक्यूरेट तो मुझको नहीं पता है, लेकिन मैं जो अखबार देखता हूँ उससे लगता है कि मतलब करोड़ों में आता है। अच्छा, ये फंड जो आता है हर वार्ड के अलग से आता है कि कैसे, क्या है ये बिल्कुल वार्ड के, हर एक वार्ड के लिए आता है और वो वार्ड काउंसलर इसका प्रपोजल देता है। परंतु आपको आश्चर्य होगा, शिव सिंहपुर पंचायत में आप अगर देखें तो बहुत वार्ड ऐसा है जहां पर वार्ड काउंसलर का अभी तक खाता नहीं खुला, उसके वार्ड में एक काम नहीं हुआ। वो आपका जो है प्रेम है वार्ड काउंसलर, और उसके मतलब 2 भाई हैं, मैं मिला था उनसे, शायद वो 9-10 का वार्ड काउंसलर हो, वार्ड नंबर 10 9 या 10, 9, 10, 11 इसी में दो वार्ड काउंसलर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि मतलब एक काम उनके वार्ड में नहीं हुआ। तब मैं पूछा उनसे, आप भी उनको पूछ सकते हैं, वो शिव सिंहपुर के हैं, प्रेम कुमार चौधरी शायद नाम है उनका, उनकी पत्नी हो या वो हो, आप उनसे एक बार पूछ सकते हैं जा कर के। उन्होंने बताया कि चूंकि मैं इच्छा जाहिर किया कि मैं खुद से काम करूंगा, इसलिए मुखिया जी के द्वारा कोई भी काम मेरे वार्ड के लिए नहीं दिया गया। तो जितने भी वार्ड काउंसलर, यहाँ 17 वार्ड काउंसलर हैं, आप 17 वार्ड काउंसलर से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी वार्ड काउंसलर खुद से काम नहीं किया, जबकि उसको खुद से काम करना चाहिए था। इसमें क्या होता कि पारदर्शिता आती, वार्ड काउंसलर जानता कि हमारा कितना पैसा आया। दूसरी बात थी कि वार्ड काउंसलर चूंकि उस वार्ड से आता है तो वो उसको उस रोड के प्रति जो है, वो अगर रोड बना, मुखिया जी कहे हैं इंटरव्यू में, शायद आप देखे होंगे, वो कहे हैं कि रोड जो है इतना करोड़ का रोड बना दिए या 20 लाख का, उन्होंने 20 लाख का रोड बना दिए। आप किसी भी रोड में जाइए और वहाँ के लोग से आप पूछिए, और यहाँ मैं आपको, मेरे घर के नज़दीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, उस ईंटा को आप देख लीजिए, और रोड कंप्लीट नहीं है। उस रोड में ईंटा जो है 2 नंबर 3 नंबर नहीं, वो 8 नंबर ईंटा का उपयोग होता है, और बालू जो है बिल्कुल गंगा जी के बालू का इस्तेमाल होता है। भ्रष्टाचार पे आप इतना जोर देते हैं कि भ्रष्टाचार इसमें है, उसमें है, ये चीज़ में है, वो चीज़ में है, हर चीज़ में आप भ्रष्टाचार पे बोलते हैं कि इस पंचायत में भ्रष्टाचार है, जबकि मुखिया जी का इंटरव्यू में कहना है कि भ्रष्टाचार पंचायत और ब्लॉक के लेवल पे नहीं है, वो ऊपर के लेवल पे है, बिहार में है, लेकिन इस पंचायत और ब्लॉक जो है मोहद्दीनगर पर, वहाँ पे नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप किया, जो है बहुत अच्छी बात, मैं इसको आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आप जो है पूरे पंचायत में घूम के पता कर लें कि लैट्रिन जो बना 12,000 रुपया टोटल उसमें आया था, उसमें जितना लैट्रिन बना उस आदमी से 2,000 रुपया लिया गया कि नहीं। अब आप बताइए कि वो आदमी ब्लॉक से नहीं पैसा लिया, तो अकाउंट में डायरेक्ट आता है ना, तो डायरेक्ट। फिर आप पता करें, आप मीडिया से हैं और आपको मुझसे बेहतर मालूम होगा, आप एक एक आदमी से, जितना आप हर एक घर घूम जाएं अभी, और घूम करके आप पूछें कि वो जो है 12,000 रुपया उनके अकाउंट में आया, 2,000 रुपया
मुखिया जी मंगवा लिए कि नहीं मंगवा लिए। अब आप वो तो जिला से नहीं लेने आया, स्टेट से नहीं लेने आया, कौन लेने आया उस आदमी को आप पूछिए। और वो आदमी आकर कहा कि नहीं कहा जो मुखिया जी मांगते हैं 2000 रुपया। अब सुनिए, दूसरी बात है कि इंदिरा आवास आप पूरे पंचायत में घूम लीजिए, जहां जहां इंदिरा आवास बना, आप ये नहीं बताइएगा कि आप मीडिया के आदमी हैं। आप उसको पूछिए कि तोरा कितना लगलो इंदिरा आवास जो बनलो, इनमें तू कितना पैसा दिलो, खाता तोरा खाता में पैसा आलो रहा, आप कितना पैसा दिए और कौन लिया। आपको वो लोग बताएगा कि कोई 20,000 बताएगा, कोई 30,000 बताएगा। आप पूछिए कि लेने कौन आया, जिला से आया था आदमी। पूरे शिवय सिंहपुर में आप घूम लीजिए, आपको पूरा शिवय सिंहपुर बताएगा कि कौन लेने आया और किसके नाम से मांगने आया। इसको मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कौन मांगने आया और किसके नाम से मांगने आया। तो अब बताइए, उसका नाम बताएगा। अगर वो जिला का आदमी होता, स्टेट का आदमी होता मांगने वाला, तो कैसे उसका नाम जानता। फिर मुखिया जी कहते हैं ना, वो तो कहते हैं कि पंचायत में भ्रष्टाचार नहीं है। तो अब मुखिया जी के कहने से और सुनील ठाकुर के कहने से तो नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये बात छिपी हुई नहीं है, ये पूरा जो है सब लोग जानते हैं, एक एक आदमी जानता है। आपको रोकना चाहेंगे, जब इतना भ्रष्टाचार है इस पंचायत में आपके अनुसार, तो फिर बार बार लोग उनको मुखिया क्यों बनाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया, और मैं वही सोच रहा था कि आप अभी तक ये सवाल क्यों नहीं पूछे कि जो आदमी इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हो वो बार बार मुखिया क्यों हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पंचायत में 17 वार्ड है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 5 नंबर वार्ड में 495 वोट है और 6 नंबर वार्ड में 474 वोट है। ये दोनों अगर मिला दिया जाए तो 969 होता है, 969। अब आप समझिए कि ये आप, अगर मैं कहूँगा तो आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप पूरे शिवय सिंहपुर में घर घर घूम जाइए और आप पूछिए कि जब से ये शिवय सिंहपुर पंचायत, नंदनी गांव और शिवय सिंहपुर एक पंचायत हुआ, वो बूथ वहाँ पर जो है जैनून पोल होता है, वह बूथ की छापामारी की जाती है, उसको कब्जा कर लिया जाता है। ये पूरे 969 वोट को कब्जा कर लिया जाता है। और इसके लिए सरकार का ये नियम है कि मुखिया जी के घर के कैंपस के 100 मीटर के अंदर जो है बूथ नहीं होना चाहिए वर्तमान मुखिया। आप जो आरोप लगा रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं मुखिया जी पे। जी, मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं और बिल्कुल जो है लगा रहा हूं। आप जो है पूरे लोग से पूछ लीजिए। अब आप कहेंगे कि इसका आप प्रूफ दिखाइए, अब इसमें प्रूफ जो है सो मेरे पास तो नहीं है। तो आप फिर आरोप कैसे लगा रहे हैं? अब सुन लीजिए, आरोप लगा रहे हैं प्रूफ के, जिस आदमी का जो भी कैंडिडेट यहाँ से रहा हो मुखिया का, या पूरे गांव शिवय सिंहपुर पंचायत में आप घूम लीजिए, लोग विटनेस होंगे, लोग इसके जब आपके गवाही गुजरेंगे, लोग कहेंगे जी हाँ वहाँ कैप्चर कर लिया जाता है। और पिछले साल भी, सबसे आश्चर्यजनक बात मैं आपको बताऊं कि पिछले चुनाव में इस पर कंप्लेन हुआ था कि 100 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए। जिसको भी मैनिपुलेट किया गया, उसको मैनिपुलेट करके वो घर के किसी दरवाजे से माप करके आप वहाँ उनके कैंपस में जाइए, आपको कैंपस देख करके पता चलेगा कि मनरेगा भवन, आंगनबाड़ी सब उनके कैंपस में है। उनका विद्यालय एक चलता है, ये प्राइवेट जो है टेक्नो मिशन विद्यालय है, वो विद्यालय भी उनके कैंपस में है। वो सब एक ही कैंपस में है, और वो विद्यालय के भी बगल में आपको आंगनबाड़ी केंद्र है, जो कि विद्यालय से वो 100 मीटर क्या 10 मीटर की दूरी पर भी नहीं होगी, वो आंगनबाड़ी केंद्र होगा। मनरेगा है, अब आप उसकी दूरी देख लीजिए, तो किसी गेट से मेजरमेंट करा करके उसको मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करके कहते हैं कि 100 मीटर हो गया। वो बिल्कुल उनके कैंपस में है और उसको कब्जा किया जाता है। मैं कहता हूं कि आप मेरे जैसे आदमी से नहीं पूछिए, आप इनोसेंट वोटर्स जो हैं उनसे आप कभी जाकर के चुपचाप इंटरव्यू लीजिए, किसी को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। अब चुपचाप इंटरव्यू लीजिए। शिवय सिंहपुर के जो है हारे हुए मुखिया उम्मीदवार जो है सो मनोज तिवारी हैं, सुबोध राय हैं, और जो भी लोग जो है चुनाव लड़ते हैं या सरपंच के चुनाव लड़ते हैं या वोटर्स हैं, उनसे आप पता कीजिए कि वो बूथ कैप्चर होता है ना नहीं होता है। वहाँ लोग बताएंगे। पिछले दफ़ा तो मैंने सुना, मैं था नहीं यहाँ, लेकिन मुझको पता चला कि जो है कोई उसका वीडियो बना रहा था, उसका मोबाइल छीन लिया गया। तो ये सारी बातें होती है, लेकिन किसी को साहस नहीं है कि सामने बोले। ये आश्चर्यजनक बात है। एक समस्या है जो ग्रामीण की, ये हर एक पंचायत की समस्या है और इस पंचायत की भी है।
डीलर द्वारा जो अनाज दिया जाता है वो उस वज़न में समस्या है, और जो रेट लिया जाता है प्रत्येक यूनिट 3 से 4 रुपये ज़्यादा लिया जाता है। इसको आप कैसे ठीक कीजिएगा? देखिए, मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूँ, बहुत लोग तो इस समस्या समझ भी नहीं पाते। मैक्सिमम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, जो मिलता है सो ले लेते हैं। एक दिन एक आदमी हमको फ़ोन किया था कहीं डीलर के यहाँ से, अच्छा। और वो कह रहा था कि रेट भी ज़्यादा लग रहा है और वज़न भी कम मिल रहा है। वो हमको फ़ोन किया, मैं उसको बताया कि जितना आदमी वहाँ हैं उनको आप मना कर दीजिए कि सामान नहीं लें, और हम वहाँ आ रहे हैं। हम जो है उसके बाद उन लोग से एप्लीकेशन ले लेंगे, उसके बाद हम BDO साहब से मिलेंगे, SDO साहब से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे। लेकिन वो आदमी कहा कि कोई बात नहीं समझ रहा है, सब लोग ले रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये सब के प्रधान मुखिया है। अगर मुखिया चाह जाए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, हर एक चीज़ को आप मुखिया से जोड़ देते हैं। बिल्कुल। जैसे ब्लॉक का भी कोई समस्या है, उसको डेवलपमेंट का, वो BDO साहब से रिलेटेड है, हम क्यों नहीं जोड़ेंगे? गांव का जो भी डेवलपमेंट का सामान है, जो भी सामान, जो पंचायत का चीज़ जो है, जो पंचायती होगा। अब आप मुखिया जी का इंटरव्यू देखे थे, वह नेसेसरली कह रहे थे जो पंचायती हम करेंगे। पंचायती करने के लिए सरपंच यहाँ बैठा हुआ है, 17 पंच बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी नहीं हम करेंगे। तो जितना भी जो है, जो कुछ भी होगा एक मुखिया करेंगे तो कैसे होगा? मुखिया का काम है, अगर मुखिया जो है कंसंट्रेट करे, कन्फाइंड करें कि हमको क्या काम करना है। वो डीलर को जो है जाके चेक किए कभी? मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा मुखिया जो है, जो दबंग, जो आप जनरली देखिए कि कैसे मुखिया होते हैं, परसेंटेज आप देखिए कि दबंग टाइप के लोग मुखिया हो जाते हैं। अब वो क्या करेंगे? वो डीलर से शेयर लेते हैं। अगर डीलर से शेयर नहीं ले तो डीलर का हिम्मत नहीं है कि वो गलत करेगा। आप जो उन पे ऐसे बोल रहे हैं, आप भी दबंग हैं क्या? हम काहे दबंग रहेंगे? अगर हम दबंग होते तो जो है हम भी मुखिया हो गए होते बहुत पहले। तो दबंग का मतलब होता है, और हम लोग तो साधारण लोग हैं। दबंग का मतलब होता है जो अपने से कमज़ोर को दबाता है, उसी को दबंग कहते हैं। तो आप पता कीजिए कि कौन दबाता है, कौन जो है इतना जो है। अब मैं आपको बताया कि जलकर बिकेगा मुखिया जी बेचेंगे, ठकुरबाड़ी बनेगा मुखिया जी बनाएंगे। उनकी कोई अच्छाई बताइए मुखिया जी का, इतने दिनों से लोग उनको पसंद करें तो कोई अच्छाई भी तो होगी ना उनमें। मैं कह रहा हूँ कि पसंद कर। मैं 78 में बताया कि मैं भी उनके साथ कूद रहा था। नहीं, 78 तो बहुत पुराना हो जाता है। हाँ, अभी जो है वर्तमान में जो है कहीं कोई अच्छाई नहीं है। ये 1000 वोट का जो है हमेशा लूट किया जाता है, लगभग 1000 वोट का लूट किया जाता है। उसके बाद जो है इतना डम्बी कैंडिडेट खड़ा किए जाते हैं। उनको अगर बात पता चल जाए कि सुनील ठाकुर उम्मीदवार है, डमी कैंडिडेट यानी नकली कैंडिडेट, वो अपने ही। बिल्कुल बिल्कुल। आप पता कीजिए कि उन जितने भी कैंडिडेट खड़ा होते हैं वोट काटने वाले, उनको जो है उनका पंपलेट कहाँ से जाता है, उनका पंपलेट कहाँ से मिलता है, आप पता कीजिए। मैं नाम किसी का नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि मेरे घर के नज़दीक कोई उम्मीदवार हो जाए उनका, जो यहाँ से कम यहाँ का वोट तो कट जाए। अब जो आदमी रात में पूरी रात उनके साथ दारू पीता हो और सुबह में वो कहे कि हम मुखिया का उम्मीदवार हैं, अब आप समझिए जो कैसे मुखिया का उम्मीदवार हो सकते हैं और वो कैसा मुखिया हो सकते हैं। तो ये बहुत तरह की बात है, ये बहुत तरह की बात है जो किया जाता है यहाँ। इसको जो है मैं आपको जो बताया, मैं शब्द मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया, उसको मैनेज किया जाता है। तो एक जो आपने कहा कि ये जो है एक गुण बताइए, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत अच्छा मैनेजर है। ये मैनेज करते हैं इलेक्शन को, कैसे मैनेज किया जाए, कैसे जो है किसको कैसे ठीक किया जाए, आप पता कीजिएगा। अगर आप जो है सो ये इसको अगर कवर करते हैं तो इलेक्शन के रात में आप कवर कीजिएगा कि कितना दारू का पेटी बटाता है। आप नहीं बांटिएगा? कभी नहीं, मैं पीता नहीं हूँ, मैं दारू का विरोध करता हूँ। पैसा नहीं बांटिएगा? हैं? पैसा और दारू आप नहीं बांटिएगा? कभी नहीं, मेरे पास उतना पैसा है नहीं, क्योंकि मैं गलत पैसा कमाया नहीं। आप 5 पॉइंट बताइए जो मुखिया बनने के बाद आप करना चाहेंगे। नंबर 1, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरे पंचायत को एक प्रॉपर एजुकेशन जो है, सही शिक्षा दी जाए, सही शिक्षा दी जाए, ताकि वो समझ सके कि उसका अधिकार क्या है। दूसरा, मैं यहाँ जो है
हर एक चीज़ में पारदर्शिता मैं लाऊंगा। कैसे लाएंगे? हर एक चीज़ जो भी फंड आएगा उसको सबों के नज़र में रखूंगा। वो 17 वार्ड काउंसलर के नज़र में होगा। उसके बाद हर एक वार्ड में जो भी रोड बनेगा उस वार्ड के आदमी से हम बनवाएंगे। जो भी काम उस वार्ड का होगा उस वार्ड के आदमी से करवाएंगे, ताकि उसको एक अपनापन महसूस हो और उसको अच्छा से करें। पंचायत में एक समस्या होती है कोई भी पंचायत की कि जो भी फंड आता है उसका 10% मुखिया जी ले लेंगे, 10% बीडीओ साहब ले लेंगे, एसडीओ साहब। ये समस्या कैसे दूर कीजिएगा आप? देखिए, ये बात बहुत अच्छा सवाल आप किया। ये अभी जो जितने मुखिया जो है, मैं बताया, चूँकि वो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, पहले से अपराध करके मैक्सिमम लोग, मैं सबका नहीं बताता हूँ, लेकिन जनरली जो है ऐसे आते हैं, इसलिए वो मोरली बहुत कमज़ोर होते हैं। वो जाकर के प्रखंड में बीडीओ साहब के दलाल हो जाते हैं या थाना के दलाल हो जाते हैं। वो एक जुझारूपन जो चाहिए, नेता जो है पब्लिक के लिए होता है, उसको पब्लिक के लिए न लड़ना चाहिए, वहाँ जाकर के वो दलाली करने लगते हैं। अगर प्रखंड हमसे मांगेगा तो हम वहाँ अनशन करेंगे, हम पूरे पंचायत के पब्लिक को लेकर वहाँ धरना कर देंगे। चौथा पॉइंट बताइए आप। चौथा पॉइंट है कि जिसका जो अधिकार है, पंचायत समिति का जो अधिकार है वो पंचायत समिति को मिले, वार्ड काउंसलर का जो अधिकार है वार्ड काउंसलर को मिले, और सरपंच का जो अधिकार है सरपंच को मिले, और मुखिया का जो अधिकार है वही मुखिया अपना हाथ में रखे। मुखिया का ये काम नहीं है कि पंचायत समिति को कुछ पता नहीं चले और उसका भी फंड जो है मुखिया इस्तेमाल कर ले, या सरपंच का काम है, एक जो है काउंसिल है पंचों का, उसका काम जो है मुखिया करने लग जाए। जिसका जो काम है वो सही से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, सरकार के जो पंचायत की व्यवस्था है, उसका जो कानून है, उसके अनुसार से सब लोग अपना अपना काम देखें, तो मैं समझता हूँ कि लोग अपने काम के प्रति ज़्यादा जागरूक होंगे, और काम छोटा छोटा काम होगा तो लोग उसको अच्छा से निर्वहन करेंगे। अगला पॉइंट बताइए। पांचवा जो है, एक समाज में एक सद्भावना जो है पैदा करेंगे। कैसे? सद्भावना क्या बिगड़ा हुआ है समाज में? समाज में बिगड़ा हुआ है कि जो मुखिया जी के स्टेटमेंट से पता चलता है, वो कहते हैं जो बकरी के चोर से लेकर के और मर्डर केस तक का पंचायती करना पड़ता है। अब आप कहिए, कोई किसी का मर्डर कर दे और उसका पंचायती हो, कि उसको सजा मिले जो मर्डर किया है उसको? मतलब लड़ाई झगड़ा करना चाह रहे होंगे वो। तो नहीं, तो उसको जो है हम पंचायती क्या करेंगे? उसको सही से, जो सही है उसमें, अगर उसकी हत्या जो है कोई गलत ढंग से किया है, कोई दबंग आदमी किया है, तो उसकी मदद करके उसका सही से उसका रिपोर्ट जो है पुलिस तक पहुंचे, उसको प्रशासनिक कानूनी मदद करेंगे हम, और एक ऐसा वातावरण पैदा करेंगे जहां पर बकरी चोरी हो ही नहीं, जहां पर खून की नौबत आए ही। एग्जाम्पल वो दिए होंगे बकरी चोरी मतलब ये नहीं कि बकरी चोरी होता है, ये एग्जाम्पल, लेकिन जो एग्जाम्पल जिसका जैसा सोच होता है वो एक्सप्रेशन में आ ही जाता है। वो आपको, आपके भीतर जैसा सोच चलेगा, तो बकरी चोरी का मैं बताऊं, किसी भी चोरी का, बकरी चोरी से मतलब है कोई चोरी का घटना, कोई भी तो अप्रिय घटना हो जाए, समाज में एक ऐसा वातावरण पैदा हो, जो मैं बार बार शिक्षा पर जोर दे रहा हूँ, एक ऐसा वातावरण पैदा हो कि सब एक दूसरे से प्यार करें, वहाँ पर चोरी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चूँकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप बार बार शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, ये अच्छी बात भी है। धन्यवाद सुनील जी।